नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं पाइप एंड टंकी, और पाइप एंड टंकी का हमारा ये 5वां पार्ट है। ठीक है, तो जुड़ जाइए आप सभी लोग और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में। सभी को राम राम मेरे भाइयों, राम राम। शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में। ये आपका होमवर्क था, आपको पता था पिछली वाली क्लास में ये आपको होमवर्क दिया था 21 नंबर। तो आंसर बताइए, बताइए इसका। शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम 40 और जो आपका क्वेश्चन था 40 और 39 उनके सेम है। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन है ये। आंसर बताइए क्या होगा। देखो, एक टैंक के तल में एक रिसाव 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। ठीक है, एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है, ये किस हिसाब से भरता है। एक इनलेट जो पाइप है 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से 1 मिनट में 5 लीटर भरता है। ठीक है, जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोला जाता है। इनलेट खोला जाता है और रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करें, ये आपसे बताना। देखो, एक टैंक के तल में एक रिसाव के कारण 9 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। ठीक है, इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। ठीक है, 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भर देता है। जब टंकी भर जाती है तो इनलेट खोल दिया जाता है, जो पानी डालता रहता है। रिसाव के कारण टंकी, इनलेट और जो आउटलेट दोनों चल रहे, उनके कारण, रिसाव के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो टैंक की कैपेसिटी बतानी है, टैंक की क्षमता क्या है। आईसीआर टेक्नीशियन 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। आंसर बताइए। शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा। और कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, पटाख देने से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। देखो, सेम वो टाइप है ना, वैसे ये होगा। देखो यहां देखो, एक तल में एक रिसाव के कारण 9 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। देखो, जो आउटलेट है, जो बाहर निकालने वाला पाइप है, आउटलेट आप कहोगे सर जो बाहर निकालने वाला पाइप है वो क्या करता है, 9 घंटे में कंप्लीटली खाली कर देता है। ठीक है, जो दूसरा पाइप है वो क्या करता है, देखो रिसाव के कारण 12 घंटे में टैंक खाली हो जाती है। देखो, इनलेट भी चल रहा है, आप कहोगे इनलेट और आउटलेट दोनों कार्य कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर आउटलेट और इनलेट दोनों कार्य कर रहे हैं, आउटलेट प्लस इनलेट। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये 12 घंटे में टंकी खाली कर देते दोनों। देखो, अब इनलेट तो डालता है ना, इनलेट प्लस और आउटलेट। इनलेट तो क्या करता है, पानी डालता है। ठीक है, ये प्लस है, आउटलेट माइनस है। आप मुझे बताओ, दोनों से कटने वाली संख्या लोगे 36, लोगों के नहीं लोगे। 36 में किसका भाग दोगे, 36 में 9 का भाग दोगे, कितनी बार जाएगा। आप कहोगे सर 36 में यदि 9 का भाग दोगे तो जाएगा सर, ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। आप कहोगे सर 4 तो याद है। ठीक है, 12 का दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। मुझे ये बताओ जरा, ये बताओ। देखो, आउटलेट 4 निकालता है लेकिन पहुंचता कितना, 3 है। मुझे बताओ, आउटलेट जब 4 निकालता है, आउटलेट जब 4 निकालता है लेकिन निकलता सिर्फ 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि आउटलेट, इनलेट क्या करता है, इनलेट कुछ न कुछ डाल रहा, यही तो होगा। आप कहोगे सर यहां पर इनलेट फिर डालता है, इनलेट डालता कि, देखो ये 4 निकालता है, आउटलेट बाहर निकालता है ना। ठीक है, एक रिसाव जो आउटलेट पाइप है 9 घंटे में खाली करेंगे, ये 4 डालेगा और ये दोनों 12 में आप कहोगे ये 4 डालेगा, ये 4 निकालेगा, ये 3 ही, यहां 3 निकलेगा। मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एफिशिएंसी कितनी, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी है। ये 1 घंटे में 1 डालता है भाई, ये 1 घंटे में 4 डालता है, ये 1 घंटे में कितना डालता है, ये घंटे, ये 4 निकालता है, 1 घंटे में 1 डालता है। तो आप कहोगे ये 3 बचे। आपसे क्या कहा है, आपसे पूछा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से आपसे ये कहा। ठीक है, ये 9 घंटे की बात है, यहां ये 1 घंटा है। मुझे बताओ, आपको यहां दिया ये 1 घंटे की बात दी है, आपसे यहां कहा गया देखो 5 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर। आप कहोगे सर 5 लीटर कितना, 5 लीटर प्रति मिनट। मुझे बताओ 5 लीटर आपको क्या चाहिए, 5 लीटर
5 लीटर पर मिनट, 1 मिनट की बात है। मुझे चाहिए 60 मिनट, मतलब 1 घंटे, यही तो कहोगे आप। कहोगे सर 1 घंटा मुझे चाहिए, तो 1 घंटे का मतलब 60 से गुणा कर दूं, ये मिनट है तो आप कहोगे सर 60 से यहां गुणा कर दिया। 60 से गुणा करोगे तो सर ये आ गया 5 गुणा 6 30, आप कहोगे 300 लीटर। 1 घंटे में कितना डालता है इनलेट पाइप, कितना डालता है? आप कहोगे सर 1 घंटे में कितना डालता है? 1 घंटे में डालता है कितना? 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना डालता है? 300 लीटर। कितना डालता है? 300 लीटर डालता है। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है। 1 घंटे में कितना डालता है? आप कहोगे सर 1 घंटे में डालता है 300 लीटर। आपको टोटल कैपेसिटी बतानी है, इसकी कैपेसिटी क्या होगी? एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही तो होगी। आप कहोगे ये टोटल होगा, टोटल इसका वॉल्यूम या कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम कह दो, ठीक है, या कैपेसिटी कह दो इसकी, ठीक है, कैपेसिटी, ठीक है, टोटल कैपेसिटी कह दो इसकी। मुझे बताओ इसकी एफिशिएंसी 1 घंटे में 300 लीटर डालने की है, 1 घंटे में 300 लीटर डालने की है इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। इसे टाइम कितना लगता है? आप कहोगे सर टोटल आपको बनाना, ये कितनी घंटे तक, यदि इसे भरेगा तो 36 घंटे में। आप कहोगे 36, तो यहां देखो, या 36 तो यहां भी 36 से गुणा कर दोगे आप। यदि 36 से यहां गुणा करोगे, 36 से यहां गुणा करोगे, भाई आपको तो कंप्लीट करना है ना, यही कहोगे। ये कितना आ गया? देखो 2 जीरो तो आएगी, ठीक है। आप कहोगे यदि 3 से मैं इसे 2 जीरो तो आएगी, आप कहोगे 6 3 18, एक ही आएगा, ठीक है। 3 3 9 और एक कितना होगा? 10। आप कहोगे सर इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1800, 1800, आप कहोगे कितना आएगा? 10,800। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो यहां तक बताइए। यहां तक क्लियर सभी का? हाँ सभी का आंसर सही है। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। देखो इसकी टोटल कैपेसिटी देखो, ये 1 घंटे में कितना निकालता है? 1 घंटे में कितना निकालता है? 300 लीटर। तो इसे टोटल 36, देखो 1 घंटे में 300 ये निकालता है 1, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी भाई? ये इसने जो पानी निकाला है और टोटल इसका देखो इसने निकाला इतना, 1 घंटे में इतना। आप कहोगे सर है कितना? 36, तो इसका 36 गुना होगा। टोटल पानी है कितना? आप कहोगे सर टोटल पानी है या टोटल इसका वॉल्यूम है वो कितना? 10,800। सी ऑप्शन है। चलिए अगला बताइए मुझे 42 नंबर, ये हो, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दो नल ए और बी क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी दक्षता के 5/6 और 9/10 कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों की बात है। कुछ समय के बाद में समस्या को हटा दिया गया है, ठीक है, तो पूरा टैंक 16.5 मिनट में भर जाता है, ठीक है। फिर कितने समय के बाद में समस्या को दूर किया जाता है, ये आपसे पूछा गया। बताइए फटाक दिन से आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी बताओ, आंसर क्या होगा? देखो क्या करोगे, आपसे कहा देखो इनकी कैपेसिटी कितनी है। आप कहोगे सर इनकी कैपेसिटी हम देखते हैं, कैपेसिटी आप कहोगे सर कैपेसिटी कितनी है इसकी? या देखिए देखो ये ए भरता 60 मिनट में, बी कितने में भरता है? 36, ये भरता 30 मिनट में, बी कितने में भरता है? 36 मिनट में। आप कहोगे सर ए भरता कितने में? 36 में। ए भरता 30 में, लेकिन बी कितने में भरता है? आप कहोगे सर बी भरता 36 में, यही कहोगे। 36 और 30 से कटने वाली संख्या लोगे आप। 36 और 30 से कटने वाली संख्या एक कितनी होगी? ये होगा 9 4, देखो ये होगा 5 गुणा 6 और ये होगा 6 गुणा 6, ठीक है। ये होगा 5 गुणा 6, तो 5 तो आएगा ही, और ये आ गया 36, 36 पिंजे 180 कह दो, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी कहोगे आप? 180 कह दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 36 का जब 30 का आप भाग दोगे इसमें, भाई लेने को तो संख्या छोटी आ जाएगी क्या? यह देखो इसका भाग दोगे इसमें तो कितनी बेर जाएगा? 6 बेर, और 36 का दोगे तो कितनी बेर जाएगा? 5 बेर। देखो इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 1 घंटे में 180 लीटर की मान लो टंकी है,
1 मिनट 30 मिनट में इसे भर देते तो 1 मिनट में कितना भरेगा 6, लेकिन ये 36 मिनट में भर देता है 180 लीटर को, तो 1 मिनट में कितना भरेगा आप कहोगे सर 5। ये कब भरेगा जब ये सही तरीके से काम करेंगे। पर नल में क्या है, नल में खराबी है, नल में खराबी आ जाती है इसकी दक्षता का, देखो नल में खराबी आ गई तो आप कहोगे इनकी जो कैपेसिटी है, इनकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। एक ही जो काम करने की क्षमता वो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर ये 6 यदि ठीक होता तो 6 के हिसाब से करता, लेकिन खराबी आने के कारण 5/6 ये काम करेगा किस हिसाब से, आप कहोगे सर ये काम करेगा 5 के हिसाब से। देखो बी यदि सही चलता है तो 5 कर देता है 1 घंटे में 1 मिनट में, लेकिन यदि सही नहीं है तो ये 9 बटा कितना, आप कहोगे 9/10 के हिसाब से कार्य करेगा, कितना 9/10 के हिसाब से। ये कितना करेगा, आप कहोगे सर 4.5 करेगा, कितना करेगा 4.5। मुझे ये बताओ यदि दोनों पाइप यदि साथ में, यदि दोनों पाइप साथ में तो आप कहोगे सर ये करेंगे 9.5 कार्य किस हिसाब से करेंगे 1 मिनट में 9.5, ठीक है। अब हम ये कह देते हैं कि इसमें जो खराबी हुई है टी समय के लिए खराबी हुई है। देखो खराबी कितने समय के लिए हुई है, आप यहां से क्या करोगे, आप कहोगे सर ये जो खराबी हुई है वो टी समय के लिए हुई है। देखो टी समय के लिए खराबी हुई है, आपने लेट कर लिया कि सर ये जो खराबी है वो टी समय के बाद में ठीक कर दी गई, ऐसे समझो। तो इन्होंने दोनों ने टी समय तक कार्य किया होगा, आप कहोगे सर 1 मिनट में कितना कार्य करते हैं 9.5 है, तो ये टी मिनट में कितना कार्य करेंगे, आप कहोगे सर ये कार्य करेंगे 9.5 गुणा टी, कितना कार्य करेंगे मुझे बताओ। टोटल जो भरने में जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, आप कहोगे सर जो भरने में टाइम लगा 16.5 लगा है, कितना लगा 16.5, मुझे बताओ 16.5 लगा है टाइम, मुझे बताओ। तो बाकी का शेष टाइम कितना, आप कहोगे 16.5 माइनस टी, यहां से क्या कहोगे 16.5 माइनस टी, यही कहोगे भाई इतना टोटल टाइम ये लगा है तो इसमें से ये घटा देंगे, इन्हें जोड़ोगे तो थोड़ा 16.5 घंटे आ जाएगी। मुझे बताओ ये तो पहले जब खराब था तब कार्य किया, ये कब कार्य किया जब ये खराब था, अब खराब नहीं है ये, अब खराब नहीं है तो अब किस हिसाब से कार्य करेंगे, आप कहोगे सर अब किस हिसाब से कार्य करेगा, पहले खराब थे तो इन्होंने 9.5 के साथ, अब खराब नहीं है तो किस हिसाब से करेंगे इनकी रियल एफिशिएंसी के साथ में, और इनकी रियल एफिशिएंसी कितनी है 5 और 6 11, इनकी रियल एफिशिएंसी के हिसाब से करेंगे 5 और 6 के हिसाब से, 5 और 6 के हिसाब से। तो मुझे बताओ तो अब कैपेसिटी इनकी रहेगी कितनी 11, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 1 घंटे में 11। देखो तो कार्य कितना कंप्लीट कर देंगे 180, आप कहोगे इसके बराबर आएगा 180, आपको टी की वैल्यू चाहिए 180 आएगा। देखो यहां से बता मुझे यदि इसे 11 से गुणा करोगे, देखो 11 घटा दोगे इसमें से, ये 11 से गुणा होगा अंदर, ये प्लस के ये माइनस के आएंगे, यदि आप 11 घटा दोगे तो माइनस के कितना बचेंगे, इसे 10 समझो, 10 आप कहोगे सर माइनस के आएंगे 1.5 1.5, ठीक है। यदि आप इसे 11 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा, देखो प्लस ये प्लस में आएगा, यदि इसे 11 से गुणा करोगे, यदि इसे 10 से गुणा करोगे तो 165, 165 में यदि आप 16.5 जोड़ दोगे, इसे 11 से गुणा कर रहा हूं, आप कहोगे सर यदि 10 से गुणा करते हो तो 165 और एक और है तो आप कहोगे 16.5 और जोड़ दो, तो ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 0.5, ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 7 और एक 8, ठीक है। ये आ जाएगा 181.5, कितना आ जाएगा सर, यदि इसमें आप जोड़ोगे 15 जोड़ोगे तो 70 80, आप कहोगे ये आ जाएगा 181.5, कितना आ जाएगा 181.5, ठीक है। इसे गुणा करोगे तो बराबर में कितना आएगा, आप कहोगे सर 180, बराबर में कितना आएगा 180। मुझे ये यदि इधर जाएगा तो आप कहोगे सर बचेगा 1.5, कितना बचेगा 1 पॉइंट, यहां से माइनस का बचेगा, इधर आप कहोगे माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आएगा 1.5 टी, टी की वैल्यू आपको चाहिए तो कितनी आएगी 1.5 में यदि आप 1.5 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1 मिनट, कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई, ये 10 है वो कितने होंगे 11, कितना बचेगा 1.5 बचेगा, यदि उसे गुणा करूंगा मैं 180, कुछ समय के बाद में समस्या को ठीक किया जाता है,
9.5 के हिसाब से कार्य करेंगे टी टाइम तक, ठीक है। और एक 16.5 के हिसाब से कार्य करेंगे, 16.5 माइनस टी इंटू 11, क्योंकि रिमेनिंग कार्य इस हिसाब से होगा। भाई पहले खराबी थी, टी टाइम तक खराबी रही, आप इसे गुणा करोगे। यदि आप इसे गुणा करोगे 16.10 से यदि गुणा करोगे तो 165, और 165 में यदि आप ये जोड़ोगे तो 181, इधर 180 है, 180.5 है, तो यहां से कितना हो जाएगा, 1.5 बचेगा इधर, 180 के बाद में 1.5, इधर भी आपके पास में 1.5 बच रहा था, प्लस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 1 आएगा। तो 1 मिनट के बाद में फिर कितने समय बाद समस्या को दूर किया गया, तो 1 मिनट आंसर होना चाहिए। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो ये होगा, बताइए। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो आपको। एक बार फिर से देखो इसे, देखो क्या कहा इसमें, आपसे ये कहा है कि ए और बी दो नल है, ये 30 मिनट में भर देता है, ये 36 मिनट में भर देता है, ठीक है। दोनों को एक साथ खोला जाए, लेकिन कुछ समय के कारण अपनी दक्षता के कुछ समस्या आ गई कि 5/6 और 9 कितना 9/10 के हिसाब से कार्य करता है, मतलब इसकी जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से। इसकी एफिशिएंसी 6 का यदि 5/6 के हिसाब से कार्य करेगा तो 5 के हिसाब से चलेगा, यदि 5 का 9/10 के हिसाब से कार्य करेगा तो कितना चलेगा, 4.5 के हिसाब से करेगा। दोनों यदि साथ मिलते हैं तो 9.5 कार्य करते हैं 1 मिनट में। मुझे बताओ, हमने कहा कि टी मिनट तक खराब रहा, तो टी मिनट तक ये इन लोग चले 9.5 के हिसाब से, आप कहोगे 9.5 गुणा कर दिए, ठीक है। अब देखो टोटल टाइम लगा था 16.5 घंटे, कितना लगा था 16.5, तो आप कहोगे 16.5 माइनस टी कहोगे गुणा 11 कर दोगे, क्योंकि 11 के हिसाब से कार्य करेंगे। अब तो ठीक हो गए ना, तो ठीक हो गए तो उनकी सही एफिशिएंसी के हिसाब से कार्य करेंगे। यहां आपने गुणा किया तो 11 के हिसाब से इन दोनों ने कार्य किया। इधर कितना टोटल कार्य है 180, ठीक है। यहां से आप ये कहोगे, इसे 11 से ये गुणा करोगे तो यहां देखो ये 9.5 है, ये कितना आएगा -11 टी, 11 टी इधर आएगा तो माइनस का बचेगा, भाई ये माइनस का ये प्लस के, तो माइनस के बचेंगे 1.5, ये इधर जाए, इसे 11 से गुणा करोगे, 16 गुणा यदि 11 करोगे तो कितना आएगा, देखो 16.5 गुणा यदि 10 करोगे तो 165 आएगा, और 16.5 और जोड़ दो, आप कहोगे सर 81.5 है, 181.5, इधर 80 है, तो ये इधर जाएगा तो 1.5 बचेगा, आप कहोगे सर दोनों साइड प्लस प्लस के हो जाएंगे, भाई कट जाएगा ना माइनस प्लस, ये आप कहोगे यहां से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा। ये कितना आया 1.5, कितना आया था, ये आया 1.5, ठीक है। आपको टी की वैल्यू चाहिए, यहां भी 1.5 है, यदि टी की वैल्यू तो 1 से कट जाएगा 1, तो 1 मिनट के बाद में खराबी को ठीक किया गया। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। चलते अगले पे, 42 के बाद में हम करते 43। बताइए इसका आंसर क्या होगा। दो पाइप ए और बी 32 और 48 घंटे में एक खाली टैंक भर सकते हैं, ठीक है। जब कोई अन्य पाइप चालू नहीं होता है तो, ठीक है, तो पाइप सी 64 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। जब कोई पाइप चालू नहीं है तो वो 64 घंटे में खाली कर देता, ठीक है। प्रारंभ में जब टैंक खाली था तो पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया था। कुछ घंटे के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को तुरंत चालू किया गया, तो इन सभी को टैंक को भरने में 112 घंटे लग गए। तो आपसे पूछा कि पाइप बी कितनी देर तक चालू रहा, ये आपसे पूछा। बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप लोग। देखो यहां से आप क्या कहोगे, दोनों से कटने वाले, तीनों से ले लो आप। मुझे बताओ, जो ए पाइप है आपके पास में, जो पाइप ए है, ए कितने में, आप कहोगे सर ए कितने में, ए भर देता कितने में 32 में, कितने में भर देता 32 में, ठीक है। बी कितने में, आप कहोगे सर बी भर देता कितने में 48 में, कितने में भर देता 48 में, ठीक है। खाली एक खाली टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। एक अन्य पाइप चालू नहीं है तो सी उसे 64 घंटे में खाली कर देता है। एक अन्य पाइप यदि चालू नहीं है तो सी कितने में खाली कर देता है, सी कर देता 64 घंटे में। मुझे बताओ इन दोनों से कटने वाली संख्या लोगे, तीनों से बताना जरा कौन सी आएगी।
आप कहोगे सर ये होता है, देखो ये होता 8 × 4 = 32, ये होता 8 × 6 = 48, ये होता 8 × 8। बताओ, देखो 8 8 तो आएगा ही, और 8 ये सभी किससे कटेंगे, 24 से, तो 24 × 8 कह दो, मतलब 6 × 4 कह दो। भाई इसमें क्या कहोगे आप, 4 का भी चल जाएगा, 6 का भी चल जाएगा, 8 का भी चल जाएगा। देखो यहां से ये आपने टोटल कार्य मान लिया, ठीक है। भाग दोगे आप इसका, 32 का 2, 8 4 32 होता, आप कहोगे सर 6 बैठ जाएगा। 48 का दोगे, 8 6 होता, आप कहोगे सर 4 बैठ जाएगा। यदि आप 64 का कहते तो कितनी बैठ जाएगा, आप कहोगे सर 3 बैठ जाएगा। भाई 8 8 64 होते हैं ना, भाई 8 × 6 × 4, ये आपका टोटल है। टोटल में यदि 8 × 8 का भाग दोगे आप, तो 8 से तो 8 कट ही जाएगा, 4 से 2 बार कटेगा, आप 6 2 को दोगे तो 3 बार कटेगा। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर सभी का यहां तक, बताइए क्लियर। आप कहोगे देखो ये निकासी वाला पाइप है, ये क्या करता है, ये निकास करता है, ये निकासी माइनस वाला पाइप है, ठीक है। आगे देखो, मुझे बताओ, यदि ये साथ में चलते हैं, आपसे क्या कहा, देखो जब टैंक खाली था तो पाइप ए और सी को चालू कर दिया गया था, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या किया, स्टार्टिंग में इनने ए, देखो किसको, ए प्लस सी को चालू रखा है, ए प्लस सी को चालू रखा है, ओके। इसके बाद में देखो कुछ समय के बाद में पाइप ए को बंद कर दिया गया है और अब पाइप बी को खोल दिया गया है। मुझे बताओ कुछ समय के बाद में किसे, आप कहोगे सर कुछ समय के बाद में ए को बंद कर दिया, कुछ समय के बाद में किसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, और अब कौन सा खोल दिया, ए को बंद करने के बाद में आपसे खोल दिया कौन सा, आप कहोगे सर बी के साथ में ये खोल दिया सी। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है तो। देखो पहले ए और कौन काम कर रहे थे, सी, पहले ए और सी थे, अब बी और सी है, ठीक है। तो इन सभी को टैंक को भरने में 112 घंटे लगते हैं। कितना घंटे लगते हैं, आप कहोगे सर 112 घंटे लगते हैं। तो पाइप बी को कितनी देर तक चालू रखा, ये आपसे कहा, मुझे बताओ। देखो इन दोनों ने कार्य किया होगा, इन दोनों ने कार्य किया होगा कि नहीं किया होगा, मुझे बताओ। मैं ऐसे कह सकता हूं भाई यदि ये दोनों कार्य करेंगे ए और सी, तो 3 की एफिशिएंसी के हिसाब से कार्य करेंगे, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे। देखो ये 3, ये 6 डालता है, 3 निकाल देगा, तो ये 3 के हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन बी और सी यदि कार्य करेंगे तो आप कहोगे, लेकिन बी और सी कार्य करें किस हिसाब से करेंगे बताना, ये 1 के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे, ये 1 के हिसाब से करेंगे। देखो ये करेंगे 3 के हिसाब से, और ये किसके हिसाब से करेंगे, 1 के हिसाब से। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, ये उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से कार्य करेंगे। देखो इन्हें टाइम लगता है 112 घंटा, कितना टाइम लगता है, 103 को 112। हम यदि ऐसे कह दे कि यहां इन्हें x घंटे लगे, या कह दे कि बी को x घंटे के बाद में x घंटे तक चालू रखा है, बी को x घंटे तक चालू रखा है, ठीक है। यही कहोगे आप, बी को कितने टाइम तक चालू रखा है, भाई सी को तो आपने रखा ही है। भाई सी एक ऐसा पाइप है जो 112 घंटे तक चला, इसे x, मुझे बताओ यदि बी को x घंटे तक चालू रखा है तो इन्हें कितने रखा है, आप कहोगे सर इन्हें कितना रखा है। भाई आपसे कहा कि सी जो बी को आपने कितना टाइम तक रखा चालू, बताना जरा। आप कहोगे सर कितना टाइम तक रखा है, x घंटे तक, तो इन्हें कितना रखेगा ये बताओ मुझे। भाई x, देखो यदि ये ऐसे कह दो, फिर भाई ए को ले लो। भाई ए को यदि आपने x घंटे तक रखा है, ए को यदि x घंटे तक रखा है आपने चालू, तो इन्हें कितना रखा होगा, आप कहोगे सर टोटल टाइम तो 112 माइनस x से लगा होगा, जिन्हें इतने टाइम तक रखा होगा, ठीक है। 112 माइनस ये लिखा होगा, इन्होंने इनके हिसाब से कार्य किया, टोटल कार्य इस हिसाब से कार्य करेंगे दोनों, एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी आंसर कितना आएगा, कैलकुलेशन करनी है आपको बस। बताइए। अरे
इसे x घंटे तक रखोगे तो इसे कितने रखोगे, 112 माइनस एक्स। कैलकुलेशन करनी है, बताओ। देखो इसकी कैलकुलेशन आप इससे 3 गुना करोगे तो कितना आएगा, इसका 3 गुना, देखो ये आएगा 300 और 12 3 36, 336 तो आ गए। 12 गुना 3 करोगे तो कितना आएगा 36, और ये आएगा 336, ठीक है। ये कितना आएगा, आप कहोगे -3x। यह कितना आएगा, आप कहोगे सर ये आएगा x। इधर कितना आना चाहिए, आप कहोगे सर इधर आना चाहिए कितना, 8 6 48, 48 का 4 गुना कितना आएगा 96। 48 का डबल होता है 96, 198 आना चाहिए, यही होगा। ये कितना हो गया 8 से 48, 48 का यदि आप 4 गुना करते हैं तो ये कितना आएगा, 8 4 32, 92 आएगा ना। कितने बच गए 3, और ये कितने हो गए 4 4 16, 3 19, 192। आप कहोगे सर ये आएगा 192। यहां से ये बताना मुझे, यहां से आप कहोगे सर ये आएगा 2x, ये इधर जाएगा तो ये कितना आएगा 336 में से कितना घटाना मुझे, 336 में से आप घटा दो कितना, आप कहोगे सर 192 में घटा दो, कितना घटा दो 192 में, तो ये कितना बचेगा, आप कहोगे सर ये 4 बचेगा, ये कितना बचेगा, ये हो गए 13, और यहां भी कितना बचेगा, आप कहोगे 4, यहां पर कितना बचेगा 144, यहां पर आपके पास में बचेगा 144। मुझे बताओ, मुझे x की वैल्यू चाहिए, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आएगी सर, आप कहोगे 144 का आधा कितना आएगा, देखो आएगा 144 का आधा आएगा 77, बी ऑप्शन होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। आपको x की वैल्यू चाहिए तो b को कितना, देखो b को कितने टाइम तक चलाया था उसने, b को चलाया था 77 तक, 77 मिनट तक, 77 जो घंटे है मिनट है उसमें आंसर है, आप कहोगे घंटे तक। बताओ यदि कोई दिक्कत है बताइए। अरे 144 का, अरे ये डी ऑप्शन, 144 का आधा होगा 72। भाई यहां से x की वैल्यू चाहिए मुझे, कितना आया था 2x बराबर कितना 144, 144 का मुझे आधा चाहिए तो 72 ही तो होगा, 77 नहीं होगा। बताइए यदि कोई दिक्कत है तो यहां तक सभी का क्लियर, बताओ। बताइए अगले पे चलते हैं। देखो हमने ये कहा कि x इसे चलाया कितना, इसे चलाया एक, जो b को चलाया x घंटे तक, तो बाकी को बचे होंगे तो 112 माइनस x घंटे इसे चलाया होगा। आप कहोगे ये देखो 112 के हिसाब से चलेंगे कितना, 3 डालेंगे, दोनों दोनों मिलकर 3 डालेंगे। जब यदि ये 3 डालेंगे तो कितना डलेगा, आप कहोगे 112 का 3 गुना 112 माइनस x टाइम तक, तो टोटल वर्क होगा करेगा ये इतना, ठीक है। टोटल वर्क कितना करेंगे, ये करेंगे 136 माइनस 3x। ये कितना डालते, दोनों मिलकर डालते 1। यदि दोनों मिलकर यदि 1 डालेंगे तो ये कितना, आप कहोगे सर ये x कार्य करेंगे, ये कार्य 192, आप कहोगे सर ये कार्य कितना करेगा 192। भाई इसका टोटल वर्क कितना है 192। यहां से आप कहोगे 192 यदि 336 में से घटाते तो 144 बचेगा। 2x बराबर 144, x की वैल्यू चाहिए कितना आएगा 72। अगला पढ़िए और अगले का आंसर बताइए क्या आएगा, बताओ फटाक दिन से। आपसे कहा गया कि दो पाइप ए और बी 24 घंटे और 27 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों नल खोले जाते हैं 2 घंटे और 16 मिनट के बाद। दोनों नल खोले जाते हैं और 2 घंटे और 16 मिनट के बाद में है देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव है, ठीक है। रिसाव की तुरंत मरम्मत की जाती है जिस कारण टैंक को भरने में सामान्य से 96 मिनट अधिक लगता है, ठीक है। जो टाइम लगता है उससे 96 मिनट कितना लगती है, 96 मिनट अधिक लगती है। यदि टैंक भरा है तो अकेला रिसाव टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा। बताइए फटाक से। भाई 96, भाई 2 घंटे 16 मिनट,
2 घंटे 16 मिनट के बाद में ये पता चलती है, देखा जाता है कि टैंक में एक रिसाव है। ठीक है, रिसाव की मरम्मत की जाती है, जिसके कारण टैंक भरने में सामान्य से कितना 196 मिनट तक जो है अधिक समय लगता है। तो टैंक भरा है, ये आपसे पूछा, मुझे बताओ। देखो ये टैंक, जहां ये सोचो, आप ये कहोगे 2 घंटे और 16 मिनट, 2 घंटे और 16 मिनट दोनों पाइप चले ए और बी, मुझे बताओ चले कि नहीं चले। 96 मिनट, देखो ये भी चला है, खाली करने वाला सामान्य मिनट जो अधिक टाइम लगा, ये कितना चला, आप कहोगे सर ये 96 मिनट तक चला। ठीक है, तो इन्हें इन्हें बराबर करना है, इनका टोटल वर्क, एफिशिएंसी आएगी यहां से सी की, एक सी पाइप है। तो बताइए, देखो क्या करोगे, आप कहोगे सर मेरे पास में कौन सा एक पाइप है ए, जो कितना 24 घंटे में खाली कर देगा, एक पाइप है बी जो कितने में खाली कर देगा 27 में। दोनों से कटने वाली संख्या लोगे, 24 और 27 से कटने वाली संख्या। देखो 24 को कहोगे 8 गुणा 3, कितना कहोगे 8 गुणा 3। 27 को कितना कहोगे, आप कहोगे सर 9 गुणा 3। ठीक है, आपके 9 तो ले लो, 9 72 गुणा 3 ले लो। देखो इसे कहोगे आप, देखो इनमें से 3, एक तो 8 ले लेते, एक 9 ले लेते। ठीक है, 8 3 24, 9 3 आएगा, ये 27, ये 3 और लो, 9 3 27। ये टोटल आपने ले लिया, मुझे बताओ यदि अब आप इसमें भाग देते तो कितनी बैठ जाएगा, ये बताओ। 24 का भाग दोगे 8 3 24 तो 9 आएगा, 27 का 9 दोगे तो 8 आएगा। बताओ यहां तक क्लियर सभी का, बताओ रेडी, क्लियर है यहां तक सभी का। यदि कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, क्लियर है भाई। क्या करना है आपको, 24 27 से कटने वाली संख्या लेनी है। आपने कही कि इसको तोड़ दिया 8 गुणा 3 में, इसे तोड़ दिया 9 3 27 में, इसका ये गुणा कर लिख दिया हमने कि ये होगा कितना 72 का 3 गुना होगा। ठीक है, जहां से यदि 24 का भाग दोगे तो 9 आएगा, और किसका 27 का दोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यहां तक क्लियर, बताओ यदि यहां तक क्लियर है तो बताइए। देखो अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, ये दोनों पाइप चले, ये दोनों पाइप चले 2 घंटे और 16 मिनट तक। मुझे बताओ पाइप ये 2 घंटे और 16 मिनट तक इन दोनों ने भरा है, भरा है कि नहीं भरा। अब देखो 2 घंटे और 16 मिनट तक भरा है इन्होंने, तो 2 घंटे और 16 मिनट तक जिसने पाइप ने उसने खाली किया होगा, भाई इसे खाली किया होगा ने 2 घंटे और 16 मिनट तक पाइप से। मुझे बताओ 2 घंटे और 16 मिनट को, देखो ये मिनट में दे रखा 96, तो इसे भी मिनट में कर लेंगे। आप कहोगे सर 120 प्लस 16, आप कहोगे 6 3 और 1, यहां तक कोई दिक्कत। 6 3 1, 136 मिनट तक पाइप चला सी। एक अलग पाइप है जो खाली करने वाला, वो कितने टाइम तक चला, ये 136 मिनट तक। मुझे बताओ आपने इस पाइप को भरा कि 90 मिनट अधिक लिया, मुझे बताओ 90 मिनट अधिक लिया, तो 90 मिनट तक ये दोनों ने कार्य किया होगा। भाई आप यही तो कहोगे भाई 96 मिनट अधिक समय लगता है, तो जो पानी निकला होगा, 96 मिनट में जितना पानी निकला होगा, भाई 96 मिनट में जो पानी निकला होगा उसे ही तो इसने खाली किया होगा 136 मिनट में। आप ये कह सकते हैं कि सर ये गुणा कर देते हैं हम सी से, जो खाली करने वाला पाइप है हम कह देते उसकी एफिशिएंसी सी है, और उसने खाली किया 136 मिनट तक। इतना कितना खाली किया, आप कहोगे एफिशिएंसी होगी, ये इसका टाइम हो गया 180 गुणा 136, इतने टाइम तक इसने खाली किया। मुझे बताओ इन्होंने, देखो इस पाइप को इन्होंने, जो पाइप सी है खाली करने वाला, उसने 136 मिनट तक वो रेगुलर चला है ना, तब खाली किया है। ये कह रहे कि 196 मिनट मतलब ओनली 96 मिनट का पानी बाहर निकला, भाई 96 मिनट अधिक लिया। आप कहोगे सर ये दोनों जो पाइप चले हैं वो किस हिसाब से चले, आप कहोगे सर ये 96 गुणा कितना टाइम, एक में आप कहोगे 9 8 72, इतने टाइम तक चले। यही तो कहोगे भाई इतना ही तो पानी निकालेंगे,
9 और कितना, अरे 9 और 8 कितने होंगे, देखो ये 9 निकालेगा, ये 8 निकालेगा, तो ये कितना होगा, आप कहोगे 9 और 8 कितने होंगे सर 17, तो इतना पानी निकाले हुआ है उसने। भाई ये एक जो पाइप है ये 9 लीटर निकालता, पाइप भी 8 लीटर निकालता, तो 96 मिनट में कितना निकालेंगे, इतना लीटर निकालेंगे। आपको घंटे में देना आंसर, तो 60 का भाग दोगे घंटे में, कोई दिक्कत नहीं है, 60 से 60 कट जाएगा, यहां से ही बताओ। मुझे सी की एफिशिएंसी चाहिए, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहां से इधर जाएगा, तो देखो ये आएगा 96 गुणा 17 बटा कितना 136, ये आ गया। आपसे क्या पूछा है कि अकेला रिसाव को खाली करने में कितना समय लगेगा, पहले तो इसकी एफिशिएंसी आएगी, काटो इसे, किससे कट रहा है बताइए, 136 हुआ था ना वो, 16 मिनट अधिक लगा तो 136, काटो किससे कट रहा है, देखो यदि मैं इसे काटता हूं 32 से कटता है, यदि मैं 32 से काटता हूं, 32 का 3 गुणा होता है 96, तो 32 का 3 गुणा 96 होता है, तो ये 4 होना चाहिए, देखना 8 4 नहीं होता, 8 और 4 12, ये इसकी एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, इसका आप भाग दे लो, ये एफिशिएंसी आ गई तो इसका भाग दे दो आप उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कट जाएगा, 2 से काट लेते हैं, ये 48 कटेगा, अब समझ में आ जाएगी। आप कहोगे 36 50 और 18 कितने हो गए, 50 18 68, ये 68 बार कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 4 68 4 बार, ये 4 से कटेगा कितनी बार, 48 कटेगा 12 बार। आप कहोगे सर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 12, सी की एफिशिएंसी कितनी आई 12, इतना निकालते तो रिसाव के कारण आप कहोगे जो आपकी टैंक की कैपेसिटी है 9 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 3, ये कैपेसिटी है, ये 1 घंटे में 12 निकालेगा, तो टोटल को कितने में निकाल देगा, 12 का भाग दे दो, यही तो कहोगे। 4 से 3 से काट दिया इसे 4 बार, और ये 4 से काटेंगे कितनी बार 4 बार, आप कहोगे 36 घंटे का टाइम लगेगा, कितना लगेगा 9 4 36 घंटे का, बताओ यदि कोई दिक्कत है तो, 36 तो पर ऑप्शन में नहीं है, देखो ये कितना होगा 196 होगा, ये कितना होगा 17 होगा, ये 136 होगा, यदि मैं 17 से काटता हूं इसे, 17 8 136, 8 दूनी 16, 17 से 17 8 12 ही आएगा, ठीक है। मेरे पास में जो कार्य है वो 8 गुणा 9 गुणा 3 है, ठीक है। यदि मैं 12 का भाग दूंगा तो 12 से यदि 3 से 4 बार कटेगा, ये 4 से 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18 आएगा, सॉरी ये देखो, देखो सी टोटल वर्क आपके पास में कितना, आप कहोगे सर टोटल वर्क है मेरे पास में कितना, टोटल वर्क है 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 गुणा 3 टोटल वर्क है, ये 1 घंटे में कितना खाली करता 12, तो 12 का भाग दे दोगे आप, मुझे बताओ काटोगे आप, 3 से काट दो आप, यदि 3 से काटते तो कटेगा 4 बार, और 4 से कटेगा 2 बार, और 9 गुणा 2 18 आंसर आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो, बताइए। क्लियर सभी का, देखो कॉन्सेप्ट ये है भाई, ये जो 2 घंटे और 16 मिनट तक, 16 मिनट के बाद में रिसाव का पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे और 16 मिनट तक जो पाइप रिसाव कर रहा था, जो पानी निकाल रहा था, वो रेगुलर चला है। अब ये देखो ये रिसाव के कारण 96 मिनट अधिक लगा, तो 96 मिनट में जो दोनों पाइप ए और बी जितना पानी डालेगा वो क्या करेगा, 136 मिनट में, भाई 2 घंटे और 16 मिनट को हमने कह दिया 136 मिनट में, तो 136 मिनट में सी पाइप उतना ही पानी निकालेगा जितना पाइप ये ए और बी कितने में 96 घंटे में डालेगा। तो आप कहोगे सर ये डालते 17 के हिसाब से, भाई ये 9 और ये 8 दोनों मिलकर डालते 17, तो 96 मिनट तक डालेंगे, सी 136 मिनट में निकाल देगा, दोनों बराबर होने चाहिए,
भाई जितना पानी इन्होंने डाला उतना पानी इसने निकाल दिया, तो सी की कैपेसिटी यहां से आएगी, आप कहोगे सी का जो मान आएगा वो 12 आएगा। सी क्या करता है, इसकी निकालने की जो एफिशिएंसी है 12। तो टोटल वर्क आपसे पूछा कि टोटल को कितने में खाली कर देगा, हमने इसे गुणा नहीं किया, 8 गुणा 9 गुणा 3 हमने संख्या मानी थी, उसमें हम 12 का यदि भाग देंगे तो 3 से कट जाएगा 4 बार, और 4 का भाग दोगे तो 8 कटेगा 2 बार, आप कहोगे 18 आंसर होगा। यदि बताओ यदि कोई दिक्कत है बताइए। क्लियर सभी का? आपका सही आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन। चले अगले पे, बताओ बताओ यदि क्लियर है तो। क्लियर सभी का? चलते हैं अगले पे। आप कहोगे सर अगला, अगला पढ़िए आप। देखो, दो पाइप एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो कितने समय में रिसाव से टंकी का आधा हिस्सा खाली हो जाएगा, ये आपसे पूछा। अभी बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का, आपको बताना कि आंसर कौन सा। देखो क्या कहा है कि दो पाइप है ए और बी, दोनों से कटने वाली संख्या लोगे, ये तो आपको करना ही है। ये देखो, दो पाइप ए और बी, एक पाइप ए है, आपने कहा पहला पाइप ए 21 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में भर सकते। ठीक है, पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, पर यह पाया गया कि तली में एक रिसाव है और रिसाव के कारण इसे 48 मिनट अधिक समय लगता है। रिसाव के कारण कितना मिनट लगता है, 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी पूरी भरी जाती है तो टैंक कितने समय में आधा कर देगा, जो रिसाव है वो कितने समय में इसे आधा कर देगा, ये आपसे पूछा। मुझे बताओ क्या करोगे, दोनों से कटने वाली संख्या लोगे 21 और 24 से, यही कहोगे सर 21 और 24 से कटने वाली संख्या कौन सी आएगी जी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। बताओ कौन सी संख्या लोगे 21 और 24 से कटने वाली। देखो 21 को कहते हैं 7 गुणा 3, कितना कहते हैं 7 गुणा 3। 24 को कहते हैं 8 गुणा 3। देखो ये 3 तो कॉमन है ही है, और आप कहोगे सर 8 भी आएगा और 7 भी आएगा। इतना आपने कह दिया कि टंकी की कैपेसिटी है। ठीक है, अब 21 का भाग दोगे आप इसमें तो कितना आएगा, देखो 21 का यदि भाग दोगे तो 7 गुणा 3 21 होगा, 8 आएगा, और यदि 24 का दोगे तो 8 गुणा 3 होगा, आप कहोगे सर 7 आएगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। देखो ये हुआ यहां तक क्लियर सभी का। देखो टंकी, जो टंकी ये भरता 8 में, इतनी आपकी लीटर की टंकी है, ये 21 मिनट में 21 घंटे में कंप्लीट कर देता है, तो 1 घंटे में 8 भरता है। ये 24 घंटे में कंप्लीट कर देता तो 1 घंटे में 7 भरता। ठीक है, पर क्या हुआ, ये इतना टाइम ज्यादा लग रहा है। मुझे बताओ ये दोनों को कितना टाइम लगता है, आप कहोगे सर दोनों को टाइम लगता है ए प्लस बी, कितना आप कहोगे 8 गुणा 3, 8 गुणा 3 गुणा 7, दोनों भरते कितने में 8 और 7 15 के हिसाब से, तो इन्हें टाइम कितना लगता है, आप कहोगे सर इसे टाइम लगता है 5। ये कितना आएगा 56, 56 बटा कितना 5, इसे लगता है 56 बटा 5 टाइम। ठीक है, दूसरी बात मुझे बताना 48 मिनट अधिक लगेंगे टंकी को भरने में, आप कहोगे सर 48 मिनट अधिक लगेंगे, तो 48 इसमें जोड़ोगे, आप कहोगे सर 48 ये घंटे में, इसे भी कन्वर्ट करोगे घंटे में, आपने कहा ये 60। यह देखो यदि आप यह कहोगे तो ये कितना आएगा, आप कहोगे 12 से 12 4 48, 12 4 48 और 12 5 60, 4 बटा 5। इसे कितना कहोगे सर, इसे कहोगे आप, यदि इन्हें एलसीएम लोगे तो 5 ये हो गए, इन्हें जोड़ दो, यदि नीचे की संख्या सेम है तो ऊपर को जोड़ दो, तो इसे लगेंगे 12 घंटे। टंकी को भरने में कितना घंटे लगेंगे, इस हिसाब से आप कहोगे सर टंकी को भरने में लगेगा 12 घंटे। देखो पहले लगते थे इतना टाइम 56 बटा 5 घंटे, लेकिन उस रिसाव के कारण कितना टाइम 12 घंटे लगे कंप्लीट। बताओ अब मुझे बताओ 12 घंटे लगे है इस टंकी को। यहां तक क्लियर सभी का, यहां तक क्लियर है, ये बताइए आप लोग पहले तो भाई, यहां तक सभी का क्लियर।
बताओ, मुझे बताओ, ये 12 घंटे तक कौन चला होगा, मुझे बताओ। अब 12 घंटे लगा तो पाइप एक ऐसा बंदा है, पाइप जो निकालने वाला जो पाइप, जो रिसाव पाइप है वो एक ऐसा है जो 12 घंटे तक रेगुलर चला है। ये बात आप समझ पा रहे हो, मुझे बताओ। ये दोनों क्या करे, दोनों रेगुलर चले कितना टाइम तक, आप कहोगे सर 12। मैं ऐसे कह देता हूं, जो पाइप रिसाव है, रिसाव पाइप की नाम दे देता हूं सी, और वो चला होगा 12 घंटे तक। भाई उसने 12 घंटे तक निकाला होगा, भाई इसने क्या किया होगा, 12 घंटे तक ही तो पानी निकाला होगा। जब 12 घंटे में टैंक फुल हो गया, वो शुरू से आखिरी तक चला, तो वो 12 घंटे में पानी निकाला होगा उसने। देखो, जो 12 घंटे में उसने पानी निकाला, इन दोनों ने जो पानी डाला है 48 मिनट में डाले गए पानी के बराबर है, ऐसे कह दो। सी पाइप ने जो निकाला गया पानी, ए और बी पाइप ने डाले गए पानी के, भाई सी पाइप ने 12 घंटे में जो पानी डाला है, ए और बी ने उसी पानी को 48 मिनट में डाला। ये दोनों बराबर होने चाहिए। आप कहोगे सर ये दोनों बराबर है, बराबर है तो आप कहोगे इन्हें बराबर करो। देखो, सी की एफिशिएंसी हमने कही, जो खाली करने वाला पाइप है उसकी एफिशिएंसी सी है, वो 12 घंटे में जितना पानी डालेगा, ए और बी 48 मिनट में डाले गए पानी के, देखो ये 1 मिनट में डालते 15, कितना डालते हैं, एक घंटे में कितना डालते हैं 15, तो 48 मिनट में कितना डालेगा, 48 मिनट को आपने घंटे में कन्वर्ट करके कितना कहोगे, 4/5 घंटे। कितना कहोगे, 4/5 घंटे। तो 4/5 घंटे में कितना पानी डालेगा, ये इसके बराबर होना चाहिए। देखो यहां से इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, देखो ये कट गया 3 बार, ठीक है। यहां से सी की एफिशिएंसी कितनी आई, आप कहोगे सर सी की एफिशिएंसी है 12, सी की एफिशिएंसी यहां से आई 1। जो सी पाइप है 1 घंटे में कितना निकालता है, 1 निकालता है। तो आपसे पूछा कि इसे टोटल को कितने में खाली कर देगा, ये आपसे पूछा। भाई टंकी का आधा हिस्सा, रिसाव के कारण टंकी का आधा हिस्सा खाली हो जाएगा, ठीक है। कितने समय, मुझे बताओ। 1 घंटे में इतना खाली करेगा तो आधा, टोटल टंकी कितने की, आप कहोगे सर टोटल जो टंकी है वो टोटल कितनी की, 8 गुणा 3 गुणा 7 की, कितनी, 8 गुणा 3 गुणा 7 की। एक खाली करता 1 घंटे में। आपको आधी खाली करनी है तो आधी के लिए 1/2 से गुणा करोगे, मतलब 2 का भाग दे दोगे। आपने 2 का भाग दिया, ये आएगा 4, ये आएगा 4। देखो 7 4 28, 28 का 3 गुणा आएगा, लास्ट में 6 आएगा, 96। भाई ये कितना हो गया, 7 4 28, और 28 का कितना गुणा करोगे, 28 का यदि 3 गुणा करोगे, 8 3 24, 4 आएगा लास्ट में, 84 आपका राइट आंसर होगा। भाई 30 होते तो 90 होते, ये 90 से 6 कम होगा, कितना, 4, 12 गुणा कितना करोगे, 12 7 84। बताइए यदि कोई दिक्कत है तो ए ऑप्शन। क्लियर सभी का यहां तक, यदि कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे आप लोग। क्लियर है, अगला बताओ मुझे। 40 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खुले रहते हैं, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बताओ। सिंपल है ये तो। यहां देखिए, यह क्या कहोगे, यहां आपसे कहा कि 3 पाइप है, ए पाइप बी और पाइप सी। ये कितने में भर देता है, ये भर देता 24 में। ये कितने में भर देता है, ये भर देगा था 30 में। ये कितने में भर देता है, आप कहोगे सर 40 में। इनसे कटने वाली संख्या क्या आएगी, कितना आएगी, 120। 120 आपने संख्या लेट कर ली, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं जो दिखे। 120 आपने संख्या लेट कर ली। 120 5 बार जाएगा, इसका 4 बार जाएगा, इसका 3 बार जाएगा, ठीक है। मुझे बताओ, आगे कहा कि यदि ए तो हर समय खुला रहता है, ए को तो खुला ही रखना, बी और सी बारी बारी से 1 घंटे कार्य करता है। मुझे बताओ, ए तो परमानेंट खुला रहेगा, ए के साथ में पहले बी करेगा फिर सी करेगा। मुझे बताओ कि 2 घंटे में कार्य कितना होगा। देखो देखो यहां ए तो रेगुलर रहेगा, ए तो रेगुलर रहेगा, ए यहां रहेगा, आप कहोगे सर ए रहेगा, ए के साथ में बी चलेगा, ठीक है। फिर आप कहोगे ए रहेगा, ए के साथ में कौन चलेगा, ए के साथ में सी चलेगा। ये क्रम चलता रहता है, ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। इस हिसाब से कार्य कितना, आप कहोगे सर इस हिसाब से जो हमारा कार्य बनता है वो कितना बनेगा। मुझे बताओ, ए और बी, ए और सी, देखो
ए और बी जो कार्य करते हैं, ए और बी जो कार्य करते हैं, मुझे बताओ, ए और बी जो कार्य करते हैं, यहां से ए और बी जो कार्य करते हैं, तो आप ये कहोगे कि ए और बी ये 5 करता है और बी कितना करता है 4, 1 घंटे में 9 करेंगे। और ए और सी कितना, आप कहोगे सर ये 5 करेगा, ये 3 करेगा, तो ये कितना करेगा, 5 और 3 8, ऐसे समझो। ठीक है, मुझे बताओ 2 घंटे में कितना कार्य करोगे भाई, 2 घंटे में कितना, आप कहोगे सर 2 घंटे में जो कार्य करेगा 16 और ये 17 कार्य करेगा, कितना 16 और 17। हमें कार्य कितना करना, हमें कार्य करना 120। 120 कितने टाइम में हो जाएगा ये आपसे पूछा है, मुझे बताओ। पहले जो इसे है, तो इसे यदि आप भाई इसे गुणा करो कि इसके पास में नजीक पहुंच जाए। देखो यदि मैं इसे गुणा करूं कि यदि भाई 17, यदि किससे गुणा करूं इसे कि 120 के नजीक पहुंच जाए। देखो टंकी कितने समय में भर जाएगी ये आपसे पूछा। यदि मैं इसे किससे गुणा करूं, 5 से 10 से गुणा करूंगा, 20 170 हो जाएगा, तो 10 तो आएगा नहीं, ये आएगा 7 से गुणा कर देता हूं, 17 7 119। देखो इसे मैंने गुणा किया किससे, 17 से, 7 से। यदि मैं 7 से गुणा करूंगा, यहां भी 7 से गुणा करूंगा। ठीक है, देखो 7 से गुणा करोगे तो बारी इसकी आएगी, इसके बाद आप कहोगे सर 14 ओवर। ठीक है, कितना 14 ओवर, 17 7 है कितना 102, आप कहोगे सर कार्य कितना होगा, 17 7 है 102 हो गए, 17 7 119, सॉरी 7 7 गुणा 49, आप कहोगे 4 और 7 4 11 119, कार्य बचा 1। मुझे बताओ अब एक कार्य को कौन करेंगे, ए और बी कार्य करेंगे ना। ए और बी करते कितने, देखो ए और बी कार्य करेगा, देखो 1 घंटे में, 1 घंटे में कार्य कितना करते हैं, 9 वर्ग करते ए और बी। ठीक है, मुझे वर्ग कितना चाहिए, मुझे वर्ग कितना चाहिए, मुझे सिर्फ 1 वर्ग, तो 1 वर्ग कितना होगा, 1/9 में, कितने में होगा 1/9 में। भाई 1 वर्ग कितने में होगा, 1/9 घंटे में। तो आंसर आना चाहिए 14 से 1/9। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो कौन सा आएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, 14 सही 1/9, 4 नहीं आएगा 9 आएगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। देखो पहले इन्होंने स्टार्ट किया यहां से, भाई ये दोनों चले 9 घंटे, ये चले, यदि हम इसे गुणा करेंगे, इसके नजीक लेके जाना हमें। आपने कहा कि सर इसे 7 से गुणा कर देते, 17 7 119 तक पहुंच जाता है। आप कहोगे 19 तक, तो ये 14, तो मुझे एक कार्य, अब देखो बारी इसे गुणा किया आपने, देखो तो इसकी बारी थी, स्टार्टिंग में ये चला था, आपने गुणा किया 7 से, तो इसकी बारी आ गई, इसकी बारी कंप्लीट हुई, अब इसकी बारी आई। आप कहोगे ये करते कितने, ये 9 कार्य करते हैं 1 घंटे में, 9 वर्ग, तो 1 वर्ग कितने में, 1/9 घंटे में। आप कहोगे सर ये कार्य करेगा, ये 1/9 यहाँ जुड़ेगा, तो 14 से 1/9 कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सर कितना आएगा, 14 से 1/9, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, ये बताइए। इसका बताइए 48 का। देखो एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7.5 से 1/5 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देगा। टैंक शुरू में खाली इनलेट पाइप से शुरू होता है। ठीक है, टैंक शुरू में खाली होता है इनलेट पाइप से, इनलेट भरेगा शुरू होता है। ये दोनों बारी बारी से एक टैंक को 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, जब तक कि टैंक पूरी तरह से भरने जाए, यह टैंक में यह क्रम चलता ही रहता है। आपसे पूछा है कि आंसर कौन सा होगा, बताइए। जो अल्टरनेट वर्क के क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क में, अल्टरनेट डे वाले, वही क्वेश्चन है। देखो एक आपने कह दिया एक इनलेट पाइप, एक क्या है, एक इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप भरेगा कितने में, 4.5 घंटे में भर देता है। 4.5 इनलेट क्या कर देता है, इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर देता है। 4.5 को कहोगे 8 1 9/2। ठीक है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरे टैंक को खाली कर देता है 7.5 घंटे में। आउटलेट पाइप क्या कर देता है, 7.5 घंटे में।
आप कहोगे 7 से 1/5, 35 और एक 36/5 में, कितने में? 36/5 में। कोई दिक्कत? 36 और 9 से कटने वाली संख्या आप लोग देखो, कौन सी ले लो? 36 ले लो। 9 का भाग यदि 36 में दोगे तो कितनी बेर जाएगा? आप कहोगे सर 3 बेर जाएगा, 4 बेर, और 4 गुणा 1 2 करोगे तो 8। 36 का भाग दोगे, 36 36 कटेगा, 5 आएगा, ठीक है, ये 5 ऊपर जाएगा। देखो इनलेट क्या करता है, इनलेट डालता है 1 मिनट में 8 डालता है, जबकि आउटलेट क्या करता है, आउटलेट 1 घंटे में खाली करता है कितना? 5। ये आउट बाहर निकालता है, ये डालता है, ठीक है। ये 5, ये कितना डालेगा? ये 8 डालता है, ये कितना डालेगा? ये कितना निकालेगा? ये 5 निकालता है, ठीक है। टैंक की शुरुआत होती है किससे? टैंक की शुरुआत होती है इससे। टोटल 36 लीटर है, मुझे बताओ। देखो इसे करने के लिए देखो दोनों अल्टरनेट के हिसाब से चलते, पहले इनलेट चलेगा फिर आउटलेट चलेगा, ठीक है। इनलेट निकाल डालेगा, आउटलेट खाली करेगा। 2 घंटे का टाइम लगेगा। मुझे बताओ कि 2 घंटे में कितना कार्य करेंगे ये दोनों? भाई ये तो निकालेगा, आप कहोगे सर ये 2 ओवर में, 2 घंटे में 2 ओवर में भरेंगे कितना? ओनली 2 ओवर में पहुंचेगा टैंक में तेल। कितना पहुंचेगा? 2 ओवर में पहुंचेगा तेल। मुझे बताओ। देखो यदि ऐसे क्वेश्चन को करना है तो पॉजिटिव वालों को पहले घटा लेना। पॉजिटिव को घटा लिया आपने, 8 घटा लिया, तो आप कहोगे सर 8 यदि मैं इसमें से घटा देता हूं तो 28 तक मुझे ले जाने का अधिकार होगा, ठीक है। पॉजिटिव को देखो आंसर आ जाएंगे आपके। 8 घटा लिया, पॉजिटिव को घटा लेना, ध्यान रखना जो पॉजिटिव है उसे। देखो अब मेरे पास में बचा कितना? आप कहोगे सर 28 तक लेके जाना है, तो इस कार्य को इसी संख्या से गुणा करो जो 28 से गुणा हो जाए, ठीक है। आपने 9 से गुणा कर दिया, 9 से गुणा करोगे तो 9 3 27 वर्ग कंप्लीट। आप कहोगे 9 दूनी 18 घंटे कंप्लीट, 18 घंटे कंप्लीट। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। देखो 27 घंटे कंप्लीट हो गए, जहां 27 काम कंप्लीट हो गया वर्ग, जहां 18 घंटे कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर बारी किसकी आएगी? आप कहोगे सर बारी आएगी फिर इनलेट की। डालने वाले की आएगी। डालने वाला क्या करेगा? 8 डालेगा। आप कहोगे यस सर। कितना डालेगा? 8 डालेगा। फिर कितना? आप कहोगे सर ये 1 घंटे में 8 डालेगा। जब 8 डालेगा तो ये भर जाएगा 35। ये कितना भर जाएगा? 35। अभी तो आपको एक और डालना है। देखो 35 भर जाएगा, 35 भर जाएगा, ठीक है। ये हो गए 19। बाहर दूसरे की बारी आएगी, वो क्या करेगा? आउटलेट 1 खाली करेगा। आप कहोगे सर 1 घंटे में वो खाली कर देगा, कितना? 5। फिर आपके पास में बच जाएगा कितना? फिर 30 बच जाएगा। अब आपको डालना है, अब बारी आपकी आ गई इनलेट की। मुझे बताओ, ये एक आपको डालना ओनली 6। मुझे बताओ आउटलेट इनलेट क्या करता है? जो इनलेट पाइप है 1 घंटे में कितना डालता है? आप कहोगे सर 1 घंटे में वो डालता है कितना? 8। मुझे डालना 6, तो 1 वर्ग कितना? आप कहोगे 1/8। यदि 6 चाहिए तो मुझे कहोगे 8 बटा, भाई ये 1 घंटे का कार्य होगा। देखो मुझे वर्ग कितना करना? 1 वर्ग इतने में, 1/8 घंटे में। तो 6 वर्ग कितने में? आप कहोगे सर 6 से या गुणा और 6 से या गुणा, तो आप कहोगे सर 3/4 में। 3/4 घंटे में कितना? 3/4 घंटे में आप कहोगे 6 वर्ग मुझे करना 3/4, तो यहां से कहोगे ये 18 और 2 20, और 20 और 2 आप कहोगे 3/4। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऐसे आपको करना, हमेशा पॉजिटिव वाले को घटा लेना, ध्यान रखना। देखो करना कार्य 36 ही है, पर हमें 28 तक लेके जाना। अब देखो 9 से 3 27 किया हमने, इसके बाद में बारी किसकी आई? एक ही इनलेट की। इनलेट ने 8 डाल दिया, 8 डालने के बाद में 35 हुआ, 1 घंटा यहां बढ़ गया। आप कहोगे सर 1 घंटा यहां बढ़ा दिया ने भाई, जब उसने 8 डाला, जब 8 डाला तो 1 घंटा यहां बढ़ा, 8 यहां बढ़ा, 35 हो गया, ये 19 घंटे हो गए। इसके बाद में बारी आई इसकी आउटलेट की, ये तो निकालता है, इसने 35 में से 5 निकाल दिया, 30 बच गए। मुझे बताओ 1 घंटा यहां बढ़ गया। फिर अगली बारी किसकी आई? आप कहोगे फिर इसकी बारी आएगी। ये 1 घंटे में 8 डालता है, 1 घंटे में 8 डालता है, तो 1 कितने में डालेगा? 1/8 घंटे में। 6 डालना है तो कितने में डालेगा? 6/8 घंटे में। आप कहोगे 3/4 घंटे में। तो 20 में कितना? 3/4 घंटे। आंसर होगा बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। ये क्लियर सभी का?
अगला सेम क्वेश्चन है, अगला आप करके दिखाओगे, ये बताओ। बिल्कुल टाइम एंड वर्क के सेम क्वेश्चन है। जहां वहां टाइम एंड वर्क लगता था, यहां क्या लगता है, यहां पर पाइप लगता है। देखो पाइप ए 18 घंटे में एक खाली टंकी भर सकता है, जबकि पाइप बी 30 घंटे में एक भरा हुआ टंकी खाली कर सकता है। ठीक है, जब टंकी खाली होती है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। प्रत्येक पाइप को बारी बारी से 1-1 घंटे कर तक के खोला जाता है, जब तक कि टंकी पूरी न भर जाए। टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछे। देखो जो करते आए वही करना। 18 और 30 से कटने वाली संख्या लोगे, 18 और 30 से क्या लोगे, 18 और 30 से कटने वाली संख्या आप लोगे। देखो जब 18 और 30 से कटने वाली संख्या लोगे ए और बी, इससे कटने वाली संख्या आप कहोगे 18, इससे कटने वाली संख्या कितनी आप कहोगे सर 30, दोनों से कटने वाली संख्या 18 और 30 से 90 ले लूं, आप कहोगे 18 5 90, ये 5 और ये कितना आप कहोगे सर 3। देखो ए क्या करता है, 18 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकता है। देखो ये भरने वाला प्लस ये खाली करने वाला है। ठीक है, टंकी जब टंकी खाली होती है तो पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है। मुझे बताओ पाइप ए किसके लिए चालू किया जाता है, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए चालू करते हैं। देखो पहले 1 घंटे के लिए स्टार्टिंग में ए चालू होगा, अगली घंटे बी चालू होगा, ये 5 डालेगा, ये 3 खाली कर देगा। मुझे ये बताओ ये टाइम तो लगेगा 2 घंटे, टाइम कितना लगेगा आप कहोगे सर टाइम लगेगा 2 घंटे, और पानी पहुंचेगा भी कितना आप कहोगे सर 2 ही पानी पहुंचेगा। टंकी में कितना जाएगा 2, और आपको भरनी है 90। बताओ मुझे, देखो पानी पहुंचेगा 2 घंटे टाइम लगेगा, ये 3 खाली 2 घंटे में 2 पहुंचेगा। बताओ कोई दिक्कत, 2 घंटे में कितना पहुंचेगा 2 पहुंचेगा। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, देखो पहले इसमें पॉजिटिव घटा लो 5 और 85 तक गुणा मार दो कि इसे 85 तक पहुंचा दें आप। बताओ देखो 85, देखो यहां से 5 घटा दिया आपने, ये इसे जोड़ना भी है फिर बाद में, आपने 5 घटाया तो आपको अंदाजा बैठ गया कि सर मुझे 85 तक इसे ले जाना। आप ये बात जानते हैं कि मैं इसे गुणा कर देता हूं 85 तक जाने के लिए। किससे गुणा करूं, 40 दूनी के 80, 42 दूनी के 84, मैं इसे गुणा कर देता हूं 84 42 दूनी से, मतलब आप 42 से यहां गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो 42 से। देखो जब 42 से आप गुणा करोगे तो आपका कार्य कंप्लीट कितना होगा 84, कितना होगा 84 कंप्लीट। जब यहां गुणा किया तो आप कहोगे सर यहां भी आपका टाइम बढ़ेगा, ये कितना टाइम आ गया 4 और 8 84 घंटे यहां आ गए आपके पास में। कोई दिक्कत, मुझे बताओ अब कार्य कौन करेगा। देखो कार्य ए ने किया, आप कहोगे बारी किसकी आई ए की, तो ए कितना चलेगा सर, ए कितना चलेगा, ए चलेगा और ए कार्य करके जाएगा 5। ठीक है, 1 घंटे में 5 कार्य ए ने कर दिया, 1 घंटे में 5 कार्य कर दिया, तो आप कहोगे सर ये कितने हो गए 89, हुए कि नहीं हुए 89। 1 घंटा ये बढ़ गया आपका, 1 घंटा क्या बढ़ गया, 1 घंटा ये बढ़ गया, 89 कार्य आपने कंप्लीट कर दिया। मुझे बताओ 5 किया 89 कार्य कंप्लीट हो गए, आपको तो 90 करना है, फिर बारी किसकी आई इसकी, इसने क्या किया फिर 3 निकाल दिया, आप कहोगे सर ये 3 निकालेगा, तो फिर कितना बच गया आपके पास में 86। यहां 1 घंटे ही बढ़ गया, आप कहोगे +1 और +1 कितना हो गया, आप कहोगे सर ये 85 और ये हो गए 86, कितना हो गया 86 घंटे। मुझे बताओ अब किसकी बारी आई फिर से, आप कहोगे सर बारी आई फिर से, किसकी बारी आई, फिर से बारी आई ए की। देखो ए क्या करता है, ए तो सर क्या करता है, ए क्या करता है देखो, ए तो 1 घंटे में, ए 1 घंटे में कितना डालता है 5 1 घंटे में डालता, तो एक कितने में डालेगा आप कहोगे 1/5 घंटे में, कितने में डालेगा 1/5 घंटे में, यही तो कहोगे भाई ये डालेगा 1/5 घंटे में, 1 डालता। मुझे डलाना कितना, आप कहोगे सर मुझे डलाना ओनली 4, भाई 4 यदि डाल देगा तो 90 हो जाएगा, तो 4 कितने में डालेगा 4/5 घंटे में, 4 से यह गुना और 4 से यह गुना। ठीक है, देखो अभी यहाँ 86 में जुड़ जाएगा 4/5 घंटे, कितना 86 में 4/5 घंटे, 4/5 घंटे को आप मिनट में कितना कह सकते हैं 12 4 48, 86 घंटे और 48 मिनट, बी ऑप्शन आपका राइट होगा।
बताओ यदि कोई दिक्कत। भाई 86 घंटे 4/5 को यदि 60 से गुणा करूंगा तो 12 और 12 का 4 गुणा कितना होता है 48, तो आएगा 86 घंटे और 48 मिनट। बताओ यदि कोई दिक्कत है। क्लियर सभी का? बताइए यहां तक क्लियर है क्या सभी का? ठीक है, एक सेम क्वेश्चन है अगला, उसको और करके बताइए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। वेट करता हूं मैं आपका आंसर का। देखो पाइप पी, मैं पाइप ए बी सी, ये पी खान से आ गया 50 नंबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तीन पाइप है आपके पास में, पाइप ए बी सी एक टैंक में लगे हैं। ए और बी इसे 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी इसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी और सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो कितने समय में टैंक भर जाएगा, ये आपसे पूछा। बताइए। देखो टाइम एंड वर्क में 3 वाली टाइप थी, यहां भी 3 वाली टाइप है, बिल्कुल वही तो टाइप चल रही है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप कहोगे सर पाइप ए और बी सी। देखो पाइप ए क्या करता है, पाइप ए भर देता कितने में, आप कहोगे सर 20 में। पाइप बी कितने में भर देगा, आप कहोगे सर कितने में भर देगा, 30 में। पाइप सी है जो खाली करने वाला है, ये 15 मिनट में खाली कर देगा, शेर है भाई, खाली कर देगा 15 मिनट में। इनसे कटने वाली संख्या आपने ली 60, कितनी ली 60। 20 का दोगे 3 बार, 30 का दोगे 2 बार और 15 का दोगे 4 बार। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहोगे ये 4, ठीक है। इन्हें बारी बारी से खोला जाता है, मैंने आपसे कहा कि बारी बारी से खोल, तिबारी से खोल, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपको पॉजिटिव जो है उन्हें घटा दो 5, कितना बचा, आप कहोगे 55, 55। मुझे लगभग 55 के तक जाना, 5 ऐड करूंगा, मुझे कार्य कंप्लीट कराना, कार्य जितना है उतना ही कार्य कराना, क्योंकि कार्य कितना है 60 है। मुझे बताओ 3 कार्य करेंगे, पहले ये करेगा ए, उसके बाद में दूसरे दिन ये करेगा और तीसरे दिन ये करेगा, ये इनकी बारी बारी है। देखो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन, कार्य 65, कार्य कितना 60। मुझे बताओ पहले दिन इसने किया, दूसरे दिन इसने किया, तीसरे दिन इसने किया। देखो ये 3 कार्य करेगा, ये 2 कार्य करेगा, ये 4 कार्य घटाएगा, यही कहोगे। 1 घंटे में आप कहोगे सर टोटल 5 घंटे 5 कार्य किया इन्होंने 2 दिन में। तीसरे दिन इसने 4 घटा दिया, आप कहोगे कार्य हुआ 1। मुझे बताओ 3 डेज में, 3 डेज या 3 घंटे जो भी दे रखा, 3 घंटे में कार्य कितना हुआ। तीसरी घंटे में, 3 घंटे में जो कार्य हुआ 3 ओवर में, वो आपका कार्य कितना हुआ। आप कहोगे सर जो 3 घंटे में जो कार्य हुआ है वो कितना हुआ, 3 घंटे में जो कार्य हुआ, आप कहोगे 3 और 2 5, आप कहोगे कार्य हुआ 1 3 घंटे में। मुझे बताना यदि मुझे 55 कार्य कराना है तो क्या करोगे भाई, 55 से गुणा कर दो इधर, ऐसे समझ लो ना। आप कहोगे सर 55 से यहां गुणा कर दो। देखो 55 से यहां गुणा करोगे तो 55 से यहां भी गुणा करना पड़ेगी आपको। यहां कितना कहोगे 55, 150, 165 का मिनट घंटे लग गए, 165 घंटे, मिनट की बात है ना, मिनट 165 मिनट लग गई, ठीक है। कितनी मिनट लग गई 165, सॉरी ये मिनट है, ठीक है। 165 मिनट लग गई। कार्य कितना हो गया, आप कहोगे सर कार्य हो गया 55। अब कार्य किसकी बारी, आप कहोगे सर कार्य किसकी बारी है, अब कार्य में आएगी ए की बारी, ठीक है। ए कार्य कितना करेगा 3, आप कहोगे सर यस 3, तो यहां कितनी मिनट बढ़ जाएगी 1 मिनट, ये कितनी होगी 64 मिनट, कार्य होगा 58। मुझे 60 कार्य करना, अब किसकी बारी, बी की। अब बी कार्य करता 2, तो यहां कार्य बढ़ेगा 1 मिनट, ये टोटल इसे लगा 167 मिनट। कितना लगा 167 मिनट।
आप कहोगे 167 मिनट को 2 घंटे और 37 मिनट कितना 47 मिनट, बी ऑप्शन होगा। कितना लगा 167 मिनट, और 167 मिनट को यदि आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 120 में 2 घंटे, आप कहोगे 2 घंटे तो ये हो गया। 120 के बाद में आप कहोगे कितना बचा, ये 7 बच गए, ये 4 बच गए, आप कहोगे 47, तो 2 घंटे और 47 मिनट आपका सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है, कौन सा होगा, सी ऑप्शन, बताइए। 2 घंटे और 47 मिनट आपका राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। बताओ यदि यहां तक कोई दिक्कत है। भाई 167 मिनट को कितना कहोगे, 2 घंटे 47 मिनट कहोगे, सीधी सी बात है। बताइए। देखो अगली जो टाइप है वो मोर एंड मोर की है। जो आप टाइम एंड वर्क में जो मोर एंड मोर वाली टाइप पढ़ते हैं, मोर एंड मोर वाली टाइप पढ़ते हैं, उसकी है। उसमें जो अधिक अधिक होता है उसका रूट ले लेते हैं और वो दोनों का कार्य करता है। पढ़िए आप लोग। देखो दो पाइप ए और बी क्रम से 15 और 25 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं। पाइप सी 20 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। पाइप ए हर समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए कार्य करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसे भी बता दीजिए आप लगते आते। देखो मैं स्पीड से कर देता हूं। ए कितने में, आप कहोगे सर ए कितने में, ए भर देता 15 में। बी कितने में, आप कहोगे सर बी भर देता 25 में। ठीक है, लेकिन आप कहोगे बी भर देता, लेकिन सी 20 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली करता। सी कितने में खाली करता है, आप कहोगे सी खाली करता कितने में, 20 में। यहां तक कोई दिक्कत। पाइप ए हर समय खुला रहता है, बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो बी ने शुरू किया है, शुरुआत किसने की है। पाइप ए इज ए ओपन फॉर द ऑल टाइम, बी एंड सी आर ए ओपन अल्टरनेट आवर स्टार्टिंग फॉर बी। बी ने शुरू किया। देखो यहां से इन्हें कटने वाली संख्या आप कहोगे कितना ले लो, 75। 75 तो क्या 150 ले लो। 150 में भी दिक्कत आएगी। 20 का भाग यदि 150 में दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा ना, तो कौन सी लोगे। देखो ये 5 गुना कितना होता है, 5 गुना 3, ये 5 गुना 5, ये कितना होता है 5 गुना 4। तो एक संख्या 3 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, एक 5 ले लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं। ये 20 हो गए, 25 हो गए, 15 हो गए। आप कहोगे सर ये हो गए 25, 4 कितने हो गए, 100 का 300 ले लिया आपने। कितना 300। 300 में 15 का यदि आप भाग देते तो कितना कार्य, आप कहोगे सर 20 कार्य करता। यदि 25 का दोगे तो कितना कार्य करेगा, आप कहोगे 4 12 कार्य करेगा। भाई 100 में 8 बार 4 बेर जाता है, तो 300 में कितनी बेर जाएगा, 12 बेर जाएगा। ये कितना कार्य करेगा, आप कहोगे सर 15 कार्य करेगा। बताओ यदि कोई दिक्कत है। देखो पाइप ए तो हर समय खुला रहता है, बी और सी की बारी बारी से कार्य करते हैं। मुझे बताओ, पाइप ए तो खुला रहता है, ए के साथ में बी कार्य करेगा, फिर ए के साथ में सी कार्य करेगा, ये बारी बारी से इनके चलते हैं। ये पहला दिन है और ये दूसरा दिन है, ये इनकी कंडीशन है। मुझे बताओ 2 दिन में कितना कार्य करेंगे। देखो ये सी खाली करता 15। देखो ए और बी, आप कहोगे सर ए और बी यदि चलेंगे तो ये कितना, आप कहोगे सर ये 32। ये कितना भरेंगे, 32। ठीक है, ये 32 भरेंगे। लेकिन ए और सी तो खाली करेगा। आप कहोगे यदि ए और सी यदि अब चलेंगे तो 15, ये भरेगा 5। कितना भरेगा, 5। तो आप ये कह सकते हैं कि सर जो 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना पहुंचेगा, 37। यहां से आप ये कह सकते हैं कि सर जो 2 घंटे में कितना पहुंचेगा, टैंक में पहुंचेगा कितना, ओनली 37। कितना पहुंचेगा, 37। आपको पहुंचाना कितना, 300। मुझे बताओ जो पॉजिटिव है उन्हें घटा दो, उसे फिर बराबर की संख्या से हम गुणा करके ले जाएंगे। मुझे बताओ पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव ये 20 और 12, आप कहोगे 32। यदि 32 घटा दोगे हम, तो यदि 32 घटाओगे तो 268, 270 कह दो। ठीक है, मुझे इसे 270 तक जाना, 37 को ऐसी संख्या से गुणा करूं जो 270 पहुंचे जाए।
देखो 30 8 या 24, 8 से गुणा कर लेता हूं मैं। किससे गुणा कर लेता हूं? 8 से। यदि 8 से गुणा करूंगा तो 7 8 56, ये कहोगे कितना हो गया? बच गया 5, और 8 3 24 और 5 29, 296। ठीक है, यहां कहोगे 16, 8 से यदि मैं गुणा करता हूं तो ये आएगा 16। बारी इसकी कंप्लीट हुई, इसकी आएगी। ए और बी भरेंगे कितना? 32। ए और बी कितना भरेंगे? 32। मुझे 32 नहीं भराना, ओनली 4 भराना है। ये एक घंटे में कितना भरेंगे ए और बी? यहां देखो, एक घंटे में ये भरेंगे 32। मुझे 32 भराना ही नहीं, मुझे 4 भराना। तो एक कितने में भरेगा? आप कहोगे 32 बटा इसमें 4 भरेगा, तो 4 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 1 बटा 32। 4 से यदि काटूंगा तो 8 बार 1 बटा 8, 8 4 32 होंगे ना। आप कहोगे 16 सही 1 बटा 8 आपका आंसर होना चाहिए था। 16 सही 1 बटा 8, ए ऑप्शन आपका आंसर है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। बताओ यदि कोई दिक्कत है तो। बताइए, यहां तक क्लियर सभी का? 51 नंबर तक। चलते हैं अगले पे। 52 नंबर। ठीक है, ये अगली क्लास में देख लेंगे। ये आपका होमवर्क, यहां से अगली टाइप स्टार्ट करेंगे, मोर एंड मोर वाली। ठीक है, इसका आंसर दो आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर कीजिए। एक क्लास और होगी, लगभग 10 क्वेश्चन और रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। क्लास को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ में।